नमस्कार, मैं खुशबू परमार उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। लेफ्ट एंड राइट का नियम वापस लेते हुए आपदा प्रबंधन समिति ने पूरा बाजार एक साथ खोलने का निर्णय लिया। इंस्टाग्राम पर भगवान शिव के बेहुदा स्टिकर अपलोड किए जाने से नाराज पुजारी महासभा ने थाने में जाकर दिया आवेदन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में लगातार मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने अलग अलग ग्रुप में बंटकर शहर भर के पेट्रोल पंप पर जाकर प्रदर्शन किया। नागदा में बड़े पैमाने पर संचालित जुआ घर पर पुलिस ने दबिश देकर लाखों रुपए के साथ 44 जुआरी गिरफ्तार किए। और अलग अलग कारण से 2 की हुई अकाल मृत्यु, जिला अस्पताल में कराए गए पोस्टमार्टम। और अब समाचार विस्तार से। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय, शाम 7 बजे तक दोनों पट्टी की दुकानें खोल सकेंगे व्यापारी। इसी के चलते मंदिरों के विषय में भी चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल की उपस्थिति में निर्णय लेते हुए बाजार खुलने के लेफ्ट एंड राइट डे बाय डे निर्णय को वापस ले लिया है। अब व्यापारी दोनों साइड की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खोल सकेंगे। वहीं शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन जारी रहेगा। व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिन के अंतर्गत सभी व्यापारियों और कर्मचारियों को अवश्य रूप से टीकाकरण कराना होगा। व्यापारियों के साथ साथ ग्राहक को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया, आज क्राइसिस की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बैठक के बाद से ही सब व्यवसाय खोले जा रहे हैं और उसमें एक गाइडलाइन अवश्य दी है। व्यवसाय तो हम खोल रहे हैं, पर देखने में ये आया था कि अभी मैं जब घूम रहा था तो लोग मास्क नहीं लगाए थे। दुकानदारों ने पहले, व्यापारियों ने हमको प्रॉमिस करा था, तो उसकी एक इसमें शर्त भी डाली जा रही है कि 7 दिन का हम समय देंगे। 7 दिन के अंदर अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ जिन व्यापारियों का या जिन संस्थाओं का, उनके कर्मचारियों का, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शासकीय गाइडलाइन को खोलने एवं मंदिरों के विषय में चर्चा करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने ब्लैक फंगस मरीजों के लिए भी लाभप्रद जानकारी दी। 2-3 निर्णय और महत्व क्या हुआ है, उस निर्णय के बारे में आपको बताना उचित रहेगा। ये जो हमारे घाटों पे पंडितों को जो श्राद्ध कर्म करने के लिए मनाही थी, वो भी कोविड की रिपोर्ट लेकर के आएंगे, तो हम उनको भी कंसिडर करने के लिए, चाहे सिद्धनाथ हो चाहे रामघाट हो, वो अपने वहाँ पे वो कर्म कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। अभी आज के बाद में जितने हमारे जो शासकीय गार्डन है जो अभी बंद थे, इनको भी खोलने का निर्णय लिया है। जैसे सुबह योग करने के लिए, घूमने, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए जो जाते हैं, वो सब खोल सकेंगे, इसमें अब कोई परेशानी नहीं है। एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहते हैं कि जो ब्लैक फंगस के बीमार है, जो उपचार के लिए कोई प्राइवेट स्थान पे जाते हैं, यहाँ तक कि आरडी गाड़ी में भी जो भर्ती होते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि उनको, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो फ्री में अगर इंजेक्शन चाहते हैं, तो उनका स्थान हमने चरक हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में किया हुआ है। यहीं वो ऑपरेशन कराएं, यहीं एडमिट रहे, ताकि ये जो उन पर लोड पड़ता है, शासन उसके बारे में चिंतित है और हमने उसकी व्यवस्था कराई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने 3 मंदिर, महाकाल, हरसिद्धि और मंगलनाथ को छोड़कर समस्त मंदिरों को खोले जाने के निर्णय संबंधी जानकारी में बताया। नहीं, देखिए, केवल जो हमारे 3 प्रमुख मंदिर हैं, एक महाकाल मंदिर है, हरसिद्धि है और इसके अलावा मंगलनाथ है, इनके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं वो सारे खोलने के आज आदेश हुए हैं। जो बैठक में फैसला हुआ है, अभी आदेश उसके जारी हो जाएंगे। केवल ये 3 मंदिर है जहाँ पर बाहर से और खासतौर पर मध्य प्रदेश से बाहर के श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी मुख्य चिंता ये है कि देश के दूसरे हिस्सों से अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो अब हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा खतरा है। तो उनके लिए हम लोग अलग गाइडलाइन रखेंगे, बाकियों के लिए गाइडलाइन अलग रहेंगे। इधर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय होते ही दुकानदारों ने दोनों पट्टियों की दुकानें खोली और मंदिरों में श्रद्धालुगण दर्शन करते देखे गए। प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। व्यापारियों में बहुत खुशी का माहौल है और व्यापारियों का कर्तव्य है कि सभी मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं दुकान के आगे घेरे करें। और जो ग्राहक आए
उसको भी मास्क लगाने का आग्रह करें और वैक्सीन लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय है, उसके अंदर सभी को पालन करना चाहिए। ये व्यापारियों का महत्वपूर्ण कार्य है। इंस्टाग्राम पर भगवान शिव का अपलोड हुआ बेहुदा स्टिकर, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ को लेकर पुजारियों ने दिया आवेदन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जीआईएफ स्टिकर को लेकर भगवान शिव की नगरी उज्जैन में विवाद खड़ा हो गया। दरअसल इंस्टाग्राम ने अपने जीआईएफ स्टिकर पर भगवान शिव की फोटो लगाई है, जिसमें शिव जी के हाथ में वाइन से भरा गिलास, दूसरे हाथ में मोबाइल और कानों में हेडफोन लगाया है। इसके बाद से शिव भक्तों में रोष है। फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल इंस्टाग्राम पर हाथ में वाइन लिए भगवान शिव के जीआईएफ को देखने के बाद यह विवाद बढ़ा है। इस जीआईएफ को देखकर लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम की आलोचना की है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। उज्जैन शहर को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। अब इंस्टाग्राम पर वाइन ग्लास के साथ भगवान शिव के जीआईएफ को लेकर विवाद बढ़ने लगा। इस संबंध में पुजारी महासभा ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज करते हुए आवेदन दिया है और बताया है कि उन्हें इस स्टिकर को लेकर घोर आपत्ति है। भगवान शिव के फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है, वो असहनीय है। इतनी बड़ी कंपनी ने जिस तरह से शिव भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उसको लेकर हम विरोध दर्ज करवा रहे हैं। महाकाल मंदिर पंडित महेश पुजारी ने इस संबंध में बताया। 2 दिन पहले एक कंपनी है इंस्टाग्राम के नाम से, उसने शिव जी के विवादास्पद, जिसके अंदर मदिरा की बाटल है, मोबाइल हाथ में है और अपमानजनक वो पोस्ट की थी। सारा शिव भक्त उससे नाराज़ है, पूरे देश में इसकी नाराज़गी है और उस कंपनी से के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए आज हमने महाकाल थाने में आवेदन किया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ तथा हमारी समकक्ष महाकाल सेना दोनों के माध्यम से ज्ञापन देके एफआईआर दर्ज करने की हमने यहाँ के जो प्रभारी टीआई साहब हैं उनसे निवेदन किया है कि वो एफआईआर इस पर दर्ज करें और पूरे हिंदू समाज से क्षमा मांगे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के देवी देवताओं के साथ इस तरीका का खिलवाड़, इस तरीके के विवादास्पद पोस्ट न डाले और न डाल सके। वहीं महाकाल थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर ने आवेदन के विषय में बताया। भारतीय पुजारी महासभा के पदाधिकारी श्री महेश पुजारी जी ने आज एक ज्ञापन दिया है। जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट है, उस पर भगवान शिव की कोई तस्वीर है, उसमें कुछ उनकी तस्वीर में कुछ इस तरह दिखाया गया है जो थोड़ा अच्छा नहीं लगा है। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन को प्राप्त कर लिया गया है, उस पर उचित कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्य में लगातार वृद्धि के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर भर के पेट्रोल पंप पर दलों में बंटकर किया प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों से लगातार आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी मुद्दे को उठाते हुए शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर भर के पेट्रोल पंप पर अलग अलग ग्रुप बनाकर हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष महेश सोनी ने कहा कि आगामी 15 से 20 जून के मध्य कांग्रेस द्वारा जेल भरो आंदोलन को भी मूर्त रूप दिया जाएगा। आज ये सांकेतिक प्रदर्शन था। उज्जैन के जितने भी पेट्रोल पंप हैं, हमारे अलग अलग ग्रुप और इंचार्ज बने हैं जो इसी तरह का प्रदर्शन पेट्रोल, डीजल और खाने की गैस की कीमतें जो आसमान छू रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। आम जनता बहुत परेशान है, दुखी है और हम जनता के साथ हैं। उसके लिए हम आंदोलन करेंगे और 15 से 20 तारीख के बीच में जेल भरो आंदोलन भी होगा। नागदा के बंद कमरे में चल रहा था बड़े स्तर पर जुआ, लाखों रुपए के साथ 44 जुआरी गिरफ्तार किए गए। अनलॉक होने के तुरंत बाद से ही नागदा में बड़े पैमाने पर जुआ घर संचालित होने की खबरें मिल रही थी, जिस पर नागदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालित जुआ घर पर छापेमारी की। वह 44 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे 5,95,000 रुपए नगद प्राप्त किए, 42 मोबाइल और जुआ सामग्री जब्त की।
छापे के दौरान कई जुआरी मुंह छुपाते देखे गए। कार्रवाई की जानकारी देते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, लॉकडाउन के बाद एक इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि एक नागदा में एक आरोपी ने एक जुआ पर संचालित किया। इस सूचना को तत्काल थाना प्रभारी नागदा को प्राप्त की गई थी। उसके आधार पर उन्होंने जो कार्रवाई की तो उस पर से लगभग 44 आरोपी मिले हैं और लगभग 5,91,000 उसमें और 42 मोबाइल और काफ़ी सामान जब्त हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर आगे की भी जो कार्रवाई है जिला बदर या एनएसए जैसी जो भी कार्रवाई है उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। उड़ीसा निवासी रफीक नसीमुद्दीन महिदपुर में था। मस्जिद इमाम रेल यात्रा में हृदय घात से हुई मौत। उड़ीसा निवासी 35 वर्षीय रफीक शेख पूरी जोधपुर ट्रेन से उड़ीसा से उज्जैन की यात्रा कर रहे थे, जो महिदपुर की कुबा मस्जिद में इमाम थे। S2 कोच बर्थ नंबर 47 पर उन्हें हृदय घात हुआ और उनकी मौत हो गई। थाना जीआरपी ने मर कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया, शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के संबंध में जीआरपी थाना के एसआई बाबूलाल मीणा और रफीक शेख के परिचित अब्दुल सलाम ने बताया, पूरी जोधपुर ट्रेन में शेख रफीक नाम के व्यक्ति यात्रा कर रहा था, जो कटक उड़ीसा से उज्जैन तक की यात्रा कर रहा था। S2 कोच में बर्थ नंबर 47 पर थे। उनकी अचानक तबीयत खराब होने से, हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई, जिनका CMO साहब ने मृत्यु घोषित किया। उनका PM बाद उनके रिलेटिव परिजन को अभी हाल फिलहाल वो महिदपुर में कुबा मस्जिद में इमाम साहब हैं। ट्रेन से ये निकले थे उड़ीसा से और महिदपुर के रहने वाले, महिदपुर में इमाम साहब हैं मस्जिद कुबा में, और ट्रेन में शेख रफीक। ट्रेन के अंदर अचानक तबीयत खराब होने से हार्ट अटैक आ चुका। घर से लापता वाहन चालक का शव बरामद हुआ कुएं से। पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा घटना का कारण। ताजपुर के रहने वाले शाकिर भाई वाहन चालक थे। देर रात शाम से लापता शाकिर भाई का शव अल सुबह कुएं से बरामद हुआ। थाना पवासा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में उप निरीक्षक RS गौतम ने बताया, इनका नाम मोहम्मद शाकिर है, पिता बली मोहम्मद, ये ताजपुर के रहने वाले हैं और इनका शरीर कुएं में मृत अवस्था मिला है और उसका पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। शाकिर के भांजे शाहिद ने बताया कि हमें जानकारी नहीं है कि मौत कैसे हुई। शाकिर भाई नाम था इनका जी। ये ड्राइवरी करते थे जी। अब ये कैसे मौत हुई है ये तो अब हमें कोई जानकारी नहीं है जी। अब पुलिस के साथ भी जानकारी मिली कैसे क्या मौत हुई है। ग्राम नरवर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले ने संचालकों पर तलवार से हमला कर दिया। इसी के चलते महिला बुरी तरह घायल हो गई। दरअसल नरवर के ईंट भट्टा संचालक संतोष के यहाँ कार्य करने वाले विक्रम धूल जी ने लाखों रुपए का कर्ज लिया और अपने परिचित को भी संचालक से कर्ज दिलवा दिया और परिचित से कर्ज वसूल कर खुद हजम कर गया। फिर इसी विवाद के चलते विक्रम ने संतोष और उसकी मां सुगनबाई और भाई पर तलवार से प्राणघातक हमला किया, जिससे सगुनबाई गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के दौरान सिर में 15 टाके आए। इस संबंध में भट्टा संचालक संतोष ने बताया, नरवर में रहते हैं साहब, ईंट भट्टा है हमारा, महाकाल ईंट भट्टे के नाम से। लेबर के तरफ 1,40,000 तो पिछले हैं, उसके बाद में 60,000 रुपये उसने अभी के हैं और 50,000 दूसरे को दिलवाए। उससे उसकी ज़मीन लिखवा ली, अगले ने उस मतलब ज़मीन लिखा पड़ी कर ली, उसने पैसा ले लिया, हमारे को नहीं दिया। मम्मी से गाल गलौज खूब करी। उसके बाद में जो है तलवार निकाल के ले आया, वो तलवार की मम्मी को मार दी। बचाने में मेरे को भी लगी, मेरे छोटे वाले भाई को भी लगी है, जिनमें थाने पे रिपोर्ट डाली थी। तो ये रिपोर्ट थाने वाले ने लिखी, मम्मी को भी वही छोड़ के गई। वो जो जिसने मारा उसका क्या उसका नाम है विक्रम, उसके पिताजी का नाम है धूल जी। एनसीसी द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय में आरंभ किया गया इलेक्टिव एनसीसी सब्जेक्ट विकल्प के रूप में विद्यार्थी चुन सकेंगे। 2 MPRT बटी एनसीसी कैंप द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय में इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में एनसीसी को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अब अन्य विषयों के साथ एनसीसी को भी सब्जेक्ट के रूप में चुन सकेंगे। इस संबंध में एक एनसीसी डेलीगेशन ने कुलपति अखिलेश कुमार पांडे से विक्रम विश्वविद्यालय जाकर मुलाकात की, जिसमें इंदौर हेडक्वार्टर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर HR देसाई, BHM SS नंदी व HAV मनोज कुमार, देवेंद्र कुमार व मनीष कुमार शामिल थे। इस विषय में हर्ष व्यक्त करते हुए कुलपति पांडे ने बताया, सबसे पहले वो तो
हमारे विंग कमांडर साहब जो हैं इनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं कि विक्रम विश्वविद्यालय में पूर्व से ही एनसीसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज जो है एनसीसी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट में आ रहा है इसको जैसा अभी आपने बताया कि बहुत आवश्यक है। आज के युवाओं को एक तरीके से अनुशासन उनमें पैदा करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। जैसा कि माहौल बना है देश का, कई बार कई संस्थाओं में इस तरीके से इनडिसिप्लिन हो रही है, तो ये जो एक मिलिट्री ट्रेनिंग तो सभी नागरिकों के बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कोर्स की बात है, ये अभी नई शिक्षा नीति में आउटरीच प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका है और वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जो विद्यार्थी है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसकी बहुत ज़रूरी है। केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, उनको जो है एक तरीके से हर फील्ड में माहिर होना है, चाहे डिसिप्लिन हो या एजुकेशन हो या दूसरे हो। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर HR देसाई ने बताया, एक तो पहले शुरुआत में हम बहुत बहुत आभारी हैं वाइस चांसलर साहब के और विक्रम यूनिवर्सिटी के। हम आए थे, एनसीसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस हो रहा है और इसमें हम बहुत बहुत आभार देते हैं हम हमारे डायरेक्टर जनरल साहब की तरफ से और एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब की तरफ से कि विक्रम यूनिवर्सिटी ने, वाइस चांसलर साहब ने अपना अनुमति दिया है कि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर। अभी तक सभी इंस्टीट्यूशंस में एनसीसी होता था, वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी था कि अपना जो अभ्यासक्रम है उससे हटकर एक और भी आप शौक़ अपना पूरा कर सकते हो। बट अब जब ये इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो हमारे जो आने वाले विद्यार्थी हैं सारे, वो अपने जो सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होते हैं जिस भी स्ट्रीम में, उसमें एनसीसी भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है। तो एक बहुत बड़ा कदम है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। लेफ्ट एंड राइट का नियम वापस लेते हुए आपदा प्रबंधन समिति ने पूरा बाजार एक साथ खोलने का निर्णय लिया। इंस्टाग्राम पर भगवान शिव के बेहुदा स्टिकर अपलोड किए जाने से नाराज पुजारी महासभा ने थाने में जाकर दिया आवेदन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में लगातार मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने अलग अलग ग्रुप में बंटकर शहर भर के पेट्रोल पंप पर जाकर प्रदर्शन किया। नागदा में बड़े पैमाने पर संचालित जुआ घर पर पुलिस ने दबिश देकर लाखों रुपए के साथ 44 जुआरी गिरफ्तार किए और अलग अलग कारण से 2 की हुई अकाल मृत्यु, जिला अस्पताल में कराए गए पोस्टमार्टम। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।